है, ध्यान दीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया गया। फिर क्या दिया है 9x 2y प्लस 7। ठीक, ये समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है, थोड़ा सा समीकरणों को इधर उधर डिसबैलेंस कर दिया गया है। आप इसको पहले बैलेंस करके लिखेंगे। ठीक, आप यहां लिखेंगे कि हमारे जो समीकरण हैं वो हैं कौन कौन से। पहला समीकरण हमारा क्या हो गया 3x भैया माइनस का 5y, ये माइनस का 4 है, उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। इसको आप लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या लिखा है, ये 9x 2y को इधर ले आओ तो माइनस का 2y हो जाएगा। 7 आपका ऑलरेडी इधर लिखा था, इसको लिख देंगे क्या समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो अब ये समीकरण हमारे क्या बन गए 3x माइनस का 5y बराबर 4, दूसरा हो गया 9x माइनस का 2y बराबर 7। इन समीकरणों को हमें क्या करना है, विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। ठीक, तो यहां लिखेंगे इसको क्या, विलोपन विधि से। जब आप इसको विलोपन विधि से लगाएंगे तो विलोपन का मतलब ये होता है कि एक टर्म को गायब करना। चाहे आप x को गायब कर लीजिए, चाहे आप y को गायब कर लीजिए, जिसका आपका मन कहे आप उसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको गायब किया जाए बताइए, x को। चलिए देखिए, जब x को गायब करेंगे उसका तरीका ये है कि x के गुणांक आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहां पर गुणांक क्या लिखा है 3 और यहां पर क्या लिखा है 9, तो इसके गुणांक से इसको गुणा कर दो, इसके गुणांक से इसको गुणा कर दो। यहां लिख देंगे क्या, समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण नंबर 2 को इससे 3 से गुणा करने पर, अब आप इसकी जो है गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या होगा, समीकरण 1 को गुणा करेंगे आप 9 से और 2 को करेंगे 3 से, तो 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से कितना हो गया 27x हो गया, माइनस कितना आ जाएगा 9 पचे 45y हो जाएगा बराबर 9 चौक 36। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। 3 का करेंगे तो 27x माइनस 3 गुना 6y हो गया बराबर हो जाएगा 7 त्रिक 21। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां पर देखिए x के गुणांक तो बराबर हो गए, लेकिन ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ क्या करेंगे आप लिख देंगे घटाने पर, और घटाने पर लिख करके नीचे के जो चिन्ह हैं इनके मान हम बदलेंगे, यानी ये प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का और ये माइनस का। अब 27x से ये क्या होगा कट जाएगा, तो 45y किसका हो गया माइनस का और 6y किसका हो गया प्लस का, तो 45 से 6 आप माइनस करेंगे है ना, कितना आ जाएगा 39, लेकिन वो किसका आएगा माइनस का, तो 39y हो गया। इसको सॉल्व करिए, 6 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, 3 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1 है ना, यानी कि ये हो गया y बराबर जब निकालोगे माइनस का 15/39। इसका मान निकल के आ गया y का निकला। इस y के मान को आपकी मर्जी है, आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे आप सेकंड में रखो। किस में रख दिया जाए सेकंड में, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या लिखा गया है 9x माइनस का हो गया 2y बराबर किसके था आपका 7 के, तो ये आपका 9x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 हो गया, y का मान क्या रखेंगे माइनस का 15/39 बराबर हो गया 7, तो ये हो गया आपका क्या 9x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 15 दूना 30 बटे कितना हो गया 39 बराबर किसके 7 के। अब इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये 9x बराबर 7 माइनस 30 बटे कितना 39, तो ये हो गया 9x बराबर, इसकी गुणा करेंगे इधर तो 9 सते 63, 63 का कितना हो जाएगा 3 6 बचेगा, 9 त्रिक 27, 27 नहीं सॉरी 7 त्रिक 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, माइनस का हो गया 30 पूरे के बटे कितना 39, तो ये हो गया 9x बराबर 3 से 0 जाएगा 3 आ जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये आपका 2 ही रहेगा बटे कितना हो गया ये 39। ठीक, कुछ कटेगा देखिए 3 से काट लेते हैं तो ये 13 हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 एक 3 है ना, 9 एक 9 9 9 81, तो x बराबर कितना आ गया आपका 9/13, और x का मान तो पहले ही निकाल चुके थे माइनस का 15/39 है ना,
y का निकला था। आप चाहते तो यहाँ से 3 से इसको काट सकते थे, तो y का कितना आ जाता, माइनस का 5/13 आ जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाता। हमने लास्ट में काट दिया, उसका कोई इशू नहीं है, आंसर वही आएगा आपका। यहाँ लिख देंगे क्या आता है, समीकरण के हल। अब समीकरण के हल जो आए वो x बराबर आ गया पर 9/13 और y बराबर क्या आया था, माइनस का 15/39, तो ये हो गया माइनस का 15/39। अब यहाँ पर काट दीजिएगा, 3 बचे 15, 3 से करेंगे 13, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 5/13। यही आपके समीकरण के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। किस विधि से लगाया आपने इसको, विलोपन विधि से।